हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में बाय सब्स्टिट्यूशन में इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। जो फर्स्ट रिजल्ट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्या था हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव। सो उसकी इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ दैट फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आज हमारे पास क्या है द नेक्स्ट रिजल्ट विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी फंक्शन है, साथ में उस फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव, बट जो फंक्शन है उसकी कोई ना कोई पार्ट भी है हमारे पास। इट मे बी 1 2 3 -3 -2 कुछ भी हो सकता है। तो उसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, इट इज इक्वल्स टू फंक्शन की जितनी भी पार है उसको एक इंक्रीज कर दो अकॉर्डिंग टू द पार रूल, डिवाइड भी उसी के साथ करना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बट साथ में एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि जो n है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, -1। ऐसा क्यों होता है, पावर रूल में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर n को हम -1 कंसीडर कर रहे हैं तो क्या होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप वो लेक्चर को सुन सकते हो, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंडीशन साथ में क्यों गिवन है। चलिए इसको भी हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। सो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज आपके पास यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ log x स्क्वायर अपॉन x dx। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट मेथड था मीन टू से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट था उसके अकॉर्डिंग क्या था, डिनोमिनेटर में फंक्शन था, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव। अब आपके पास क्या है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों जो है वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, बट फंक्शन की कोई साथ में पार भी हो सकती है। अब आप इसको अगर ध्यान से देखिए तो क्या बन रहा है, ये log x फंक्शन साथ में उसकी पार इनटू 1/x डेरिवेटिव। इसमें और फर्स्ट रिजल्ट में एक डिफरेंस है, वो क्या है कि इसमें फंक्शन और डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसमें फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। साथ में फंक्शन की कोई भी पार होगी आपके पास। उसमें भी हमने क्या किया था, फंक्शन को कोई और वेरिएबल कौन सा था, t, उसको कंसीडर किया था। इस केस में भी हमें एज इट इज करना है, जो भी फंक्शन दिख रहा है उसको सपोज की वो जो है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है। अगर आपका मन t में नहीं है, आप इसको कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो, इट इज अप टू यू, बट आपको जो मेथड है उसको ध्यान में रखना है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू जो है वो डिफरेंशिएट करना है। सो इसको करोगे तो ये क्या होगा, 1/x dx दिस इज इक्वल टू dt। तो इनको बैक फिल करिए तो क्या होगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हियर इज t स्क्वायर इनटू 1/x dx। ये जो सारा है वो किसके इक्वल है, dt। अब हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था पावर रूल। पावर रूल यहीं पे अप्लाई होगा कि क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, जो इंटीग्रेशन है वो भी किसके विद रिस्पेक्ट टू है, t, वेरिएबल सेम है, पावर रूल अप्लाई कर सकते हो। दिस इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू द पावर रूल, जितनी भी पावर है उसके साथ इंक्रीज करना है, t 2+1 अपॉन 2+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज इक्वल्स टू t रेज टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो t हमने क्या कंसीडर किया था, log x रेज टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इसी के बेस्ड उन्होंने रिजल्ट दे दिया, क्या दे दिया कि फंक्शन की जितनी भी पार है साथ में अगर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो जितनी पार है उसको इंक्रीज करो और उसी के साथ डिवाइड करो। तो इसका आंसर क्या होगा, log x रेज टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, बिल्ड होगा। थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कितनी आसानी से खुद कर सकते हो अगर आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव जो है वो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना आ गया। सो सपोज नेक्स्ट है हमारे पास x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन को आपको फाइंड आउट करना है।
अब देखिएगा हमने आज क्या करना है कि एक फंक्शन फाइंड आउट करना है और साथ में उसका डेरिवेटिव। फंक्शन की कुछ भी पार्ट हो सकती है हमारे पास। सो देखिए, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जो स्क्वायर रूट है उसको x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 dx। दिस इज योर फंक्शन whose power is 1/2 and this is your derivative। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी फंक्शन है पुटिंग x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू से t। फंक्शन को किसी और वेरिएबल में कंसीडर करिएगा, वो वेरिएबल यहाँ पे क्या है से t। तो हमारे पास क्या होगा 2x dx इज इक्वल टू dt। सो अगेन x dx इज इक्वल टू dt। x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। बैक इसको फिल करिए, हमारे पास क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ x और dx, उसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे dt बाय 2, और ये जो है वो किसके इक्वल है t। तो ये क्या होगा t रेज टू पावर 1/2 x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। सो 1/2 इज योर कांस्टेंट, टेकिंग आउटसाइड 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर 1/2 dt। अगेन यहाँ पे क्या अप्लाई होगा पावर रूल। उसके अकॉर्डिंग क्या था, जितनी भी पावर है उसको एक इंक्रीज कर दो, उसी के साथ डिवाइड कर दो। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 t रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज अगेन इक्वल्स टू 1/2 इंटू t रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/2 अपॉन here is also 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 2 के साथ 2 क्या होगा कैंसल। दिस इज इक्वल्स टू 1/3 t रेज टू पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो व्हाट इज t हियर, t इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो बैक इनको फिल करिएगा तो आपके पास आंसर क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 1/3 into t is your x square plus 1 raised to power 3/2 plus constant of integration। So just function, उसकी कोई पावर, साथ में डेरिवेटिव इसका क्या होगा 2x, बट यहाँ पे क्या है ओनली x। दैट मीन टू से आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना होगा। अब मैं बताती हूँ कि डायरेक्ट इसको आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको t कंसीडर नहीं करना तो जस्ट क्या देखना है, ये फंक्शन उसकी पावर डेरिवेटिव में क्या आना चाहिए 2x। अगर 2x x है लेकिन 2 नहीं है तो आप उनको खुद कंसीडर कर लो, 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड खुद कर लो। क्या आएगा यहाँ पे 1/2, here is also 2x into x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 dx। अब आपको एज इट इज एग्जैक्ट फॉर्म दिख रही है, फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, फंक्शन उसकी पावर साथ में उसका डेरिवेटिव। सो दिस इज इक्वल टू 1/2, फंक्शन क्या है x स्क्वायर प्लस 1, उसकी पावर क्या है 1/2, उसको इंक्रीज कर दो और उसी के साथ डिवाइड कर दो, प्लस c। दिस इज इक्वल टू 1/3 x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 6x dx। अगेन फंक्शन को देखिएगा, फंक्शन के साथ डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। अगर आपके पास ये फंक्शन है 1 प्लस साइन 6x, उसका डेरिवेटिव क्या होगा खुद सोचिए। 1 जो है उसका डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव here is cos 6x का क्या होगा 6। दैट मीन टू से साथ में आपको 6 भी चाहिए, तो आप खुद कर लो, 6 के साथ डिवाइड करो, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 6 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई, here is 1 प्लस साइन 6x रेज टू पावर 1/2 dx। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है फंक्शन मीन टू से अगर आप इसको t फिल कर रहे हो तो ये सारा जो है वो क्या बन जाएगा dt। आप इसको एज इट इज कर सकते हो।
इसको t कंसीडर करिए, डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए, ये सारा जो है वो क्या बनेगा d t रेज टू पावर 1/2, पावर रूल अप्लाई करिए, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा 1/6 जो है वो एज इट इज 1 प्लस साइन 6x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 plus constant of integration. So this is equals to 1/6 into 1 plus sine 6x raised to power 3/2 upon 3/2 plus constant of integration. 2 के साथ 6 cancel, 3. This is equal to 1/9 1 plus sine 6x raised to power 3/2 plus c. इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे फंक्शन है कहाँ पे डेरिवेटिव है। और फंक्शन को बस अगर कुछ भी पता नहीं चल रहा, फंक्शन को t कंसीडर करो, एनी अदर वेरिएबल, बाकी आपके पास ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसा भी करने का मन नहीं है, बहुत जल्दी में करना चाहते हो, तो फंक्शन का डेरिवेटिव अपने माइंड में फाइंड आउट कर लो, उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है, डेरिवेटिव में 6 चाहिए था हमें, 6 के साथ भी डिवाइड कर लो, 6 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, बाकी तो रिजल्ट ही है। जिस फंक्शन की जितनी पावर है उसको इंक्रीज कर दो, उसी के साथ डिवाइड कर दो। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।